जय श्री कृष्णा। आज बहुत छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। एक सतोगुड़ी ने घर को स्वर्ग कैसे बनाया। सत्संगी ही घर को स्वर्ग बना सकता है। अच्छे गुण वाला ही घर को स्वर्ग बना सकता है। कैसे, सुनिए। एक घर में 6 बहुएं थीं। आपस में बहुत लड़ती थीं, बहुत झगड़ा करती थी। हर काम पे झगड़ा। काम करें, रसोई का कार्य करें तो झगड़ा, कपड़े धोएं तो झगड़ा, कोई भी सफाई करें तो झगड़ा, बाहर घूमने जाएं तो झगड़ा। हर कार्य पे झगड़ती ही रहती थी। क्योंकि उनमें कैसे गुण थे? आसुरी संपदा के गुण थे। संस्कार तो थे ही नहीं। पूरा घर उन 6 से परेशान था। अब एक दिन 7वां बेटा भी बड़ा हुआ। 7वीं बहू आई। बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे घर की थी। उसमें देवी संपदा के गुण थे, जैसे देवी हो मानो। इतने अच्छे संस्कार थे। वो रोज़ देखती थी ये 6 की 6 मेरी जेठानियाँ लड़ती हैं, झगड़ती हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती हैं। जब वो आ गई, दोबारा से फिर पीहर रह के आई तब उसने अपने घर के कार्य को लेना शुरू करा अपने हाथों में। कहते भाई क्यों बड़ी वाली को देखा, क्यों लड़ रही हैं? पता चला मैं तो नाश्ता नहीं बनाऊंगी। कहते कोई बात नहीं भाभी, लाओ हम बना देते हैं सबका नाश्ता, हम तो खाली ही बैठे हैं। बड़ी वाली तो बड़ी खुश हो गई। अरे आप आराम करो, मैं बनाती हूँ नाश्ता। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया और उसके हाथों में टेस्ट भी था। सबके लिए नाश्ता बनाया, बनाया ही नहीं, प्रेम से दे के भी आई। प्रेम से ही बनाया नाश्ता, तो उसके बने नाश्ते में स्वाद भी आया, टेस्ट भी आया। और प्रेम से जब बनाओगे तो सब में प्रेम बढ़ेगा। उसकी तो लड़ाई वहाँ ख़त्म हुई। अब दूसरी कहे मैं क्यों कपड़े धोऊं? अब तो वो नाश्ता बना देता। अब कह रही मैं तो नहीं कपड़े धोती सबके, मैं क्यों धोऊं कपड़े? वो बोली कोई बात नहीं भाभी, आप बैठो कमरे में, मैं धो देती हूँ सबके कपड़े। उसने सारे घर के सबके कपड़े लिए, सारे कपड़े धोए, फैलाए, फिर उठा के लाई, तय करके रखे, दिए। लो भाभी, लो भाभी, आप लो, सबको दे दिए। अब तीसरी वाली का खाने का नंबर था। वो बोले मैं क्यों बनाऊँ खाना, मैं तो नहीं बनाती। अब वो कपड़े धो के निपटी, फिर उसने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ। उसने अब वो खाने में लगी, बहुत प्यार से खाना बनाया। अरे आप बैठो, आप इंजॉय करो, आप टीवी देखो, आप रेस्ट करिए। ऐसी करके उसने सब जिठानी के कार्य अपने हाथों में लिए। कोई सफाई करनी थी, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों इनकी सेवा करूं? किसी को सेवा का काम था, मैं क्यों इनकी सेवा करूं? अरे कोई बात नहीं। धीरे धीरे 6 की 6 बहुओं के काम उसने अपने हाथों में लिए। सारा घर का कार्य वह अकेली करने लगी, 7वीं बहू। उसके बाद क्या होता है, अब उसने कहा भाभी आप बैठे हो, आप जाओ आज पिक्चर देख के आओ, नाश्ता तो मैं बना रही हूँ, बच्चों को मैं देख लूँगी। पिक्चर देखने गई। एक के साथ दूसरी भी जेठानी चलेगी, चलो आप जा रहे हो हम भी चलते हैं, वो भी गई। और तीसरी से भी कहते भाभी जाओ भैया के साथ आप वहाँ घूम आओ, फलानी जगह मसूरी हुई आओ, मनाली हुई आओ, कहीं घूम के आओ, किसी पार्क में जाओ। सबको मतलब इंजॉय करने देती थी। सबका काम खुद ने किया, सबका ही काम करती थी। कह रही नहीं लाओ हमें दो। सास ससुर की भी बहुत सेवा करती थी, सबके काम के। अब तो क्या, अभी तक 6 की 6 दरानी जेठानियाँ बहुएं लड़ती थीं आपस में। अब वो बेचारी अकेली दिन निकले से सुबह ही उठती, झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, नाश्ता खाना, डिनर सब करती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चों की हेल्प भी करती थी पढ़ाई में। लाओ बेटा, लाओ भाभी आप आराम कर रहे। वो डांटती थी तो कहती थी कि जाओ आप आराम कर लो, मैं इन्हें पढ़ा दूँगी। सारी जिठानियाँ उससे बहुत खुश। सारी 6 की 6 एक दूसरे की बुराइयाँ करती थी, पर 7वीं की बुराई कोई भी नहीं करता था। क्योंकि 7वीं सभी को बराबर प्यार करती थी, सबका ख्याल रखती थी, सबकी सेवा करती थी, और सबसे ही कहती थी जाओ आप इंजॉय करो। और आती सब, कोई पिक्चर से आ रही है, कोई पार्क से आ रही है, कोई कहीं से आ रही, सबको खाना रात का भी बना हुआ मिलता था, सबके कपड़े धुले हुए मिलते थे, प्रेस करे हुए मिलते थे, सब बहुत अच्छा ही अच्छा दिख रहा था। अब उसकी वाइब्रेशन जो अच्छी थी,
सबके अंदर जा रही थी प्रेम की वाइब्रेशन। सब बहुत अच्छे हैं, कोई किसी की बुराई भी करता है उसे देखो ये तो ऐसी है, तो कहते नहीं नहीं भाभी बहुत अच्छी है, अरे नहीं बहुत अच्छी है, उसकी वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी थी। एक दिन उससे पूछा गया भाई तुम इतना प्रेम कैसे करती हो सबको, तुम इतना सारे कैसे करती हो सबका। कह रही आप सब मेरे हो ना, और जब मेरे हो तो काम करने में कोई परेशानी नहीं है। प्रेम जब आप सब मुझे भी प्यार करते हो, मैं छोटी हूँ आपकी दुलारी हूँ, उल्टा उल्टा कहती थी उनसे आप मुझे प्यार करते हो, जबकि वो खुद प्यार करती थी। तो 6 बहुओं को उस 7वीं बहू ने सुधार दिया, क्योंकि अच्छे परिवार की थी, अच्छे गुण थे, दिव्य गुण थे उसमें। एक एक का काम किया। अब 6 की 6 बहुएं कहने लगी अरे ये तो बेचारी छोटी है, अभी तो आई है और अभी से सारा काम कर लिया है, इसको ही दे दिया हम लोगों ने, शर्म आनी चाहिए हमें। 6 ने बातें करी आपस में, कह रहे अरे इसके घूमने फिरने के टाइम है। फिर उससे कहा चल तैयार हो जा। वो बेचारी तैयार ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सुबह से उसका कार्य शुरू हो जाता था, सारे दिन काम में ही रहती थी, ना बाल बा पाए ज़्यादा अच्छी तरह से, न खाने पीने का होश था, कमज़ोर भी हो गई थी। तो सबने कहा 6 की 6 बहूओं ने, जिठानियों ने कहा आज तुम जाओ भैया के साथ पिक्चर देखने। उसे फिर पिक्चर भेजा, कहा हम बना लेंगे नाश्ता। फिर दूसरी ने कहा जाओ तुम जाओ, कपड़े हम धो लेंगे। तीसरी ने कहा अरे चिंता मत कर, सफाई मैं कर लूँगी। चौथी ने कहा दोपहर का खाना मैं बना लूँगी, चिंता मत करो, और पिक्चर भी देखने जा, और 2-4 दिन के लिए ही चली जा बल्कि। तो ये प्रेम किसने सिखाया? 7वीं बहू ने, जो एक अच्छे परिवार की थी। आप थोड़ी सहनशीलता तो रखिए, अपने गुणों को तो उपजाइए, कोई गुण नहीं उपजाता, आप गुणों को पानी देते रहते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, खराब है खराब है खराब। तो सबको खराब क्यों देखते हो? जब भगवान ने अपने हाथों से बनाया कुछ तो गुण होंगे ही, लेकिन हम बुराई करते करते गंदे हो जाते हैं। पोछे का कपड़ा साफ़ सुथरा होता है, लेकिन उसे पूछते पूछते ज़मीन पूछते पूछते या डस्टिंग करते करते कितना काला मटमैला हो जाता है। तो आप भी बुराई निंदा चुगली करते करते काले मटमैले हो जाते हैं। उस पोछे के कपड़े को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, लगाता है कोई गंदा कर, लगता है फेंक दो डस्टबिन में। तो आप पोछे के कपड़े हो क्या? नहीं, मत कीजिए बुराई, कार्य कीजिए भगवान समझकर, और करता भी भगवान है, ऐसे रहिए। तो इसका सिद्धांत क्या है? एक ज्ञानी दिया बनकर जलता है तो उसके वाइब्रेशन का असर सब पर पड़ता है। ज्ञानी बनिए, अपना दिया ज्ञान का जलाइए, आपकी वाइब्रेशन दूसरे तक जरूर पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। तभी तो गुरु ने तो कितनी बार बताते हैं, हम किसी को जब याद करते हैं, बैठे हैं मम्मी से बातें करे बहुत दिन हो गए, और सोच रहे मुझे बहुत दिन हो गए, अंदर सोचा ही है अभी कहा भी नहीं है, तो क्या होगा? अभी आप सोच रहे हो इतना ही, आपके फ़ोन पे मोबाइल पे कॉल आ जाएगी, अरे हेलो मम्मी मैं तो आप ही को याद कर रही थी, बेटा मैं तो आपको याद कर रही थी, बेटी को याद कर रहे हो, तो बहू को याद कर रहे हो, पोते पोतियों को याद कर रहे हो, तो यही कहोगे ना अरे मैं तो अभी याद ही कर ही रही थी आपको, और कॉल आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि इधर भी वही बैठा है, उधर भी वही बैठा है, इधर से कॉल चली, उधर से कॉल आई, घंटी बज गई आपके मोबाइल पर। ये वाइब्रेशन, तो शुद्ध वाइब्रेशन समय बखेरते चलिए, सुगंधित होकर चलिए, गुलाब के फूल की तरह। गुलाब का फूल पंखड़ी पंखड़ी भी हो जाए तब भी खुशबू देना बंद नहीं करता। हम भी कितना ही कुछ भी कार्य करना पड़े, अपनी खुशबू को बखेरते चलिए। आखिर क्या होना है इस शरीर का? लास्ट बताइए, जलकर राख होना है, होना ही नहीं होना है? कितना संवारोगे, कितना सजाओगे इसे? तो कार्य लीजिए इस शरीर से, कार्य करते चलिए। सभी प्रिय हैं, सभी हमारे अपने हैं, सभी भगवान स्वरूप हैं, सबको प्रेम करते चलिए, मुस्कुराते चलिए, और भगवान के शुक्राने बोलते चलिए। जय श्री कृष्णा। यदि छोटी छोटी सी बातें आपको अच्छी लगती हो
तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपनी लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।